नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और ठीक होंगे। आप जुड़ चुके हैं दांगी एकेडमी में एक नए अपडेट के साथ। जैसा कि हम जानते हैं कि पीएनएसटी की अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, है ना। तो इसमें बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि मैम मेरी ये रैंक है, मेरा हो जाएगा कि नहीं। मैं एससी कैटेगरी से हूँ, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, मैं 1000 रैंक में हूँ। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चन जो आज हम देखते हैं, तो क्या इसके बारे में जानेंगे। देखो, और क्या क्या, जैसे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ परेशानी आ रही है, ठीक है, कॉलेज से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। देखो, सीट आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, आपकी रैंक क्या है, ये तो उस पर निर्भर करेगा, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं कॉलेज की, तो कॉलेज कौन से आपको कौन से चूज करने हैं, कौन से आईएनसी से अप्रूव्ड है, ये सारे मैंने आपको वीडियो पहले बना चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप उसको देखिए, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो किसी किसी के डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, जैसे बात करें हम मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये है ना, एक ये समस्या आ रही है। और इसके अलावा जैसे मान चलो नाम चेंज, जैसे मार्कशीट में कुछ और नाम है, आधार कार्ड में कुछ और नाम है, तो इस नाम के लिए आप क्या कर सकते हो, एक शपथ पत्र बनवा लीजिए, ठीक है। क्या बनवा लीजिए? शपथ पत्र बनवा लीजिए, ठीक है। तो जो शपथ पत्र है ना, इसके द्वारा क्या होगा, आप इसमें क्लियरली लिखिए कि मेरे आधार कार्ड में ये नाम है, मेरी अंक सूची में ये नाम है ना। तो ये सारी चीजें आप, और मूल निवास प्रमाण पत्र आप तहसील में जाके, एसडीएम के पास जाके, वहां पर आप एक दिन में बनवा सकते हो। इसमें कोई ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है ना। और बात आ रही है जो गलतियां, जैसे आधार कार्ड में नाम अलग है, ठीक है, आधार कार्ड में नाम अलग है, मार्कशीट में नाम अलग है, मार्कशीट में मार्कशीट में नाम अलग है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक शपथ पत्र बनवा लीजिए, उसमें सारी डिटेल लिखवा दीजिए कि मेरे आधार कार्ड में ये नाम है, अंक सूची में ये नाम है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये सारी चीजें आप अपने शपथ पत्र में लिखवा दीजिए। अब बात करते हैं रैंक की। किसी की रैंक 1000 है, किसी की रैंक जितनी भी हो, मतलब आपकी जो भी रैंक हो, तो आप क्वेश्चन कर रहे कि मैम मैं ऐसी कैटेगरी से हूँ, हो जाएगा कि नहीं, है ना। तो क्या है भाई, देखो अभी फर्स्ट काउंसलिंग चल रही है, राउंड फर्स्ट की, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ स्टूडेंट अभी एडमिशन ले लेंगे, ठीक है, जिनकी रैंक अच्छी है, कुछ अच्छे अच्छे कॉलेज में चले जाएंगे। इसके बाद क्या होता है, जो बचे हुए हैं, किसी के डॉक्यूमेंट्स के कारण एडमिशन नहीं हो पाया, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके कारण क्या एडमिशन नहीं ले पाते, तो फिर हम सेकेंड राउंड का इंतजार करते हैं। तो ठीक है, जिसकी 1000 2000 है ना, इस प्रकार से रैंक भी है, तो आप पहले धैर्य रखें, ठीक है, क्योंकि अभी अनुमान लगाया जा सकता है, हम पूरे कंफर्म नहीं बता सकते इस चीज को, है ना। तो जितने लोगों की अभी जैसी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट होगी, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होंगे, एडमिशन हो जाएंगे, उसके बाद हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी रैंक तक कंप्लीट फर्स्ट राउंड में ले चुके हैं। फिर सेकेंड राउंड आएगा, है ना। तो इस चीज में आप ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि देखो एटलीस्ट आपको कॉलेज तो मिल ही जाएगा, और कब तक मिल जाएगा इसके बारे में भी हम डिटेल में यहाँ पर चर्चा करते हैं। जैसे अभी आपको पता है कि जो अब आपके रजिस्ट्रेशन है ना, रजिस्ट्रेशन का जो टाइम चल रहा है अभी, कौन सा, देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं कब से, 22 तारीख से 30 तारीख तक ये हो रहे हैं। आज 29 तारीख है, कल का दिन और है, ठीक है, एक दिन और है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। फिर इसके बाद में आपको एडिट प्रोफाइल एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आप एडिट कब तक कर सकते हैं, तो ये 30 तारीख तक आप 9 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं पर अब यहाँ पर सीट चार्ट बात करते हैं, पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी एंड सीट चार्ट कितने दिन, 29 तारीख को आ जाएगा, मतलब कि आज ही आ जाएगा ये, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट, जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया है, ठीक है, तो वो 1 तारीख को क्या हो जाएगा, एक लिस्ट आएगी आपकी मेरिट लिस्ट, उसकी किस किस का इसमें नाम आ चुका है, उसके हिसाब से आपके क्या होंगे, आपको कॉलेज अलॉटमेंट होंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद में आपको चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करना पड़ेगा, मतलब कि आपको कब से कब तक, 2 तारीख से 7 तारीख तक आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, ठीक है, लॉकिंग करना पड़ेगा कि हमको भाई ये वाला कॉलेज चाहिए, हम यहाँ पर एडमिशन करवा रहे हैं। इस प्रकार से आपको क्या करवाना पड़ेगा, यहाँ पर चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो कब से, 2 तारीख से 7 तारीख तक आपको ये कंप्लीटली करवाना है।
है, ठीक है। एडिट चॉइस लॉकिंग है ना, ये दिया हुआ, सो यू प्रीवियसली लॉकिंग एंड चॉइस विल बी कंसीडर्ड फॉर अलॉटमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद में अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, फर्स्ट राउंड का एक रिजल्ट आएगा भाई। जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है जिन्होंने बता दिया है कि भाई हम यहाँ पर मतलब अपनी क्या कर लिए है, लॉकिंग फिलिंग लॉकिंग कर लिए, चॉइस फिलिंग लॉकिंग कर लिए, तो फर्स्ट राउंड का इसके बाद क्या होगा, अलॉटमेंट होगा, आपको उसका रिजल्ट आएगा। कब आ जाएगा ये, 13 तारीख को आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है, क्या अपग्रेड करना पड़ेगा। और एक बात और ये चीज ध्यान रखिएगा, आप अपना जितना भी डिटेल है वो प्राइवेट कॉलेज को नहीं दीजिएगा, क्योंकि यदि वो आप दे देंगे तो क्या होगा, प्राइवेट कॉलेज को कॉलेज क्या करेगा, आपका नाम अपने इसमें फर्स्ट में रखेगा, जिसके कारण क्या होगा, गवर्नमेंट कॉलेज में आपका नाम नहीं आ पाएगा। कंफर्म है ये चीज, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। रिपोर्टिंग एंड एडमिशन एट allotted college in person for document verification and admission process, कब से कब तक करवाना है आपको, क्योंकि 13 तारीख तक तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। इसके बाद 14 से 18 तक आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एडमिशन की जो भी प्रोसेस है, कहाँ पर आपको एडमिशन लेना, कौन सा कॉलेज मिला, ये सारी चीजें आपको कंप्लीटली कब से कब तक हो जाएगी, तो 14 तारीख से 18 तारीख तक ये कंप्लीटली हो जाएगी। फिर इसके बाद में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट फॉर एडमिशन एंड कॉलेज, फिर आपको इस तारीख से इस तारीख के बीच में 14/10/2025 से 18/10/2025 तक आपको क्या करवाना पड़ेगा, आपको एडमिशन करवाना पड़ेगा जो भी कॉलेज आपको मिला है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल है, ये सारे आपके क्या ये डेट है, इन डेट को याद रखिएगा। फर्स्ट राउंड रिजल्ट कब आ रहा है, तो 13 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। किसको कौन कौन सा कॉलेज मिला है। अब देखो ये बात रही, ये तो आपके पूरा शेड्यूल है, कब से कब तक आपको कॉलेज में एडमिशन, रिजल्ट, ये सारी चीजें। लेकिन बात यही क्वेश्चन आ रही कि मैम मेरा रैंक ये है और मैं क्या, मेरे को कॉलेज मिल सकता है कि नहीं। तो बेटा धैर्य रखो, पहली बात तो, क्योंकि देखो अभी तो ये फर्स्ट राउंड का चल रहा है ना, अभी इसके बाद में सेकंड राउंड भी होना बाकी है, ठीक है। तो जिसका रैंक ज्यादा है, ठीक है, तो वो आप सेकंड राउंड का इंतजार करो, लेकिन रजिस्ट्रेशन आप कंपलसरी करवा लो, क्योंकि सेकंड राउंड में फिर आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ तो सेकंड राउंड में आप वेट करो, ठीक है। तो ये था पूरा इसका कंप्लीटली डिटेल, ठीक है। तो इन डेटों को याद रखिएगा। अभी आपने आई होप कि आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली करवा लिए होंगे, है ना। आज आपकी सीट चार्ट आ जाएगा, 29 तारीख है आज, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिर इसका मेरिट लिस्ट कब आ जाएगी, 1 तारीख को आ जाएगी। तो काम बहुत जल्दी हो रहा है, प्रोसेस में है सारी चीजें, है ना। आपका ये डेट याद रखना है, 13 तारीख को क्या है, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो ये था आपका पीएनएसटी का जितना भी आपकी क्वेरी थी वो यहाँ पर हमने लेने की कोशिश किए हैं। यदि अभी भी कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, हम उसी अनुसार आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।